कल की धाम आपने बना लिया, कल की अवतार नहीं हुआ लेकिन फिर भी मोदी जी से शिलान्यास करवा लिया। ऐसा पहले कभी देखा नहीं है ना कि आचार्य जी ये अवतार हुआ ही नहीं है भगवान का, लेकिन फिर भी कल की धाम बन गया। कल की भगवान का अवतार अभी हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि पुराणों में कल की अवतार होगा ये लिखा है। स्कंद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, कल की पुराण में लिखा है और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में, कल्कि का जो तात्पर्य है वो सभी प्रकार के अंधकारों का हरण करने वाला। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण में कहा जाता है कि 16 कलाएं, 64 कलाएं, पूर्ण अवतार, साक्षात ब्रह्म आएगा। हम वेद हैं तो वेदों का उपवेद है, उसके बाद फिर दूसरा, ये तो धाराएं और शाखाएं हैं, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि शास्त्र कहता है कि भगवान का पूर्ण अवतार कल्कि के रूप में अवतार लेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, अर्जुन तो ब्रह्म ज्ञानी था ना, लेकिन फिर भी उसके मन में संशय था, फिर भी उसके मन में इतने सारे डाउट्स थे, इतने सारे सवाल थे। रावण भी ब्रह्म ज्ञानी था। मुझसा योद्धा मुझसा पंडित पृथ्वी पे ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है, ये रावण कहता था। कलयुग में मंदिर ढूंढे जाते हैं मस्जिदों के नीचे, ये कब तक चलेगा? क्यों नहीं ढूंढे? आपका कोई रुमाल खो जाए तो आप उसे ढूंढने में कसर छोड़ते हैं? मस्जिद के नीचे? मुझे बताओ, अब आपका रुमाल जहाँ खोया आप वहीं तो ढूंढेंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी क्या शंकराचार्य हैं? देखिए, शंकराचार्य होने का और ना होने का फैसला शंकराचार्य करता है। कांग्रेस से तो आपके संबंध बहुत अच्छे थे, फिर आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? वैसे तो इसका सीधा साधा सिंपल सा जवाब दूं, छोड़ आए हम वो गलियां। एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहां उम्र काट आए जहां सांस ली ना जाए। जुड़े रहिए आप लोग टाइम्स मंत्रा के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। लगातार जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारे साथ आज हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो कि पीठाधीश्वर हैं कल्कि धाम से। सबसे पहले तो कल्कि धाम आपने बना लिया, कल्कि अवतार नहीं हुआ लेकिन फिर भी मोदी जी से शिलान्यास करवा लिया। ऐसा पहले कभी देखा नहीं है ना कि आचार्य जी ये अवतार हुआ ही नहीं है भगवान का, लेकिन फिर भी कल्कि धाम बन गया। नहीं, ये सवाल आपका बड़ा गंभीर है, महत्वपूर्ण है और लोगों को जानना भी चाहिए। दुनिया में जितने भी धाम बने वो तब बने जब भगवान आए। पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, भारत की बात अभी नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की, कि भगवान के अवतार होने के बाद धाम बने, तीर्थ बने, मंदिर बने। लेकिन श्री कल्कि धाम पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। और भारत के अंदर अयोध्या में भगवान राम जब आने के बाद, उसके बाद भगवान कृष्ण आए द्वापर युग में, तो उनके भी धाम और मंदिर जो बने बाद में बने। बुद्ध आए, बुद्ध के मंदिर बुद्ध के बाद बने। कल्कि भगवान का अवतार अभी हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि पुराणों में कल्कि अवतार होगा ये लिखा है। स्कंद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, कल्कि पुराण में लिखा है और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में, कल्कि का जो तात्पर्य है वो सभी प्रकार के अंधकारों का हरण करने वाला। कली मतलब अंधकार, अंधेरे को दूर करने वाला। कल्कि अवतार संभल नामक स्थान पर होगा। ये संभल जो शब्द है ये मेंशन है। संभल के एक गांव में सुमति नाम की महिला के गर्भ से भगवान अवतार लेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे पुराणों में लिखा है और पुराण हमने तो लिखे नहीं,
श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संभल के एक गांव में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, यानी विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में, ये भी लिखा है। अच्छा, लेकिन फिर भी तो जब मैंने इस बात को पढ़ा तो लगभग 18 साल पहले मेरे मन में ये भाव आया कि जहां भगवान आएगा, जहां भगवान आएंगे, वो जब आएंगे तब आएंगे, उनके आने से पहले वहां धाम बनना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि भगवान यहां आएंगे। तो जहां भगवान आएंगे, जिस गांव का जिक्र है, जिस स्थान का जिक्र है पुराणों में, उसी स्थान पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने अपने हाथों से ऐसे विराट और विशाल कल्कि धाम की नींव रखी, जिसका निर्माण अब चल रहा है। अभी धाम बनकर पूरा नहीं हुआ है, मुझे लगता है अभी 3 से 4 साल वर्ष लगेंगे और 3 से 4 वर्ष और लगेंगे, लेकिन दिन रात काम चल रहा है। मैं आपसे भी कहता हूं, आपको भी श्री कल्कि धाम की उस पवित्र धरती पर आना चाहिए जहां भगवान आएंगे। और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं पूरी दुनिया के सनातन के मानने वाले करोड़ों भक्तों को श्री कल्कि धाम आने का न्योता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जिस तरह से भगवान राम का अवतरण हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ द्वापर युग में, ऐसे ही कलयुग के अंत में आप कह रहे हैं ना कि कल्कि भगवान आएंगे, तो कलयुग के अंत में ही क्यों? देखिए, कलयुग के अंत में भगवान का अवतार होगा, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है। कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा, यानी कि कलयुग पूरा अपने शबाब पे होगा, जोश में होगा। तो कलयुग क्या है, सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है? जब हम सत्य के ज्यादा निकट होते हैं तो सतयुग में होते हैं, जब असत्य के निकट होते हैं तो कलयुग में होते हैं। तो कलयुग इस समय चरम सीमा पर चल रहा है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, विश्वास नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, हर जगह धोखा, स्वार्थ, छल फरेब, अंधी दौड़। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं धरती पे हर युग में आता हूं और हर युग में आऊंगा। क्यों आता हूं, क्यों आऊंगा? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, सज्जनता और सत्य की, साधुता की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं और आऊंगा। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो भगवान कृष्ण हर युग में आते हैं, हर युग में आएंगे, या कहिए भगवान अलग अलग रूपों में आएंगे। तो जो भगवान राम के रूप में अयोध्या में आए, वही कृष्ण के रूप में मथुरा में आए, वही कल्कि के रूप में संभल में आएंगे। तो कल्कि अवतार का मतलब ये नहीं है कि कोई छोटा मोटा देवी देवता आ रहा है, कोई ऋषि मुनि महात्मा संत आ रहा है, पूर्ण ब्रह्म अवतार लेगा, भगवान विष्णु और भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, इसके बाद कोई अवतार नहीं होगा। ये भी लिखा है। जब हम भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है कल्कि अवतार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये हिंदुओं को, सनातन धर्म को मानने वालों को जानना चाहिए क्या कि कल्कि अवतार का मतलब भगवान का अंतिम अवतार है। इसका मतलब है कि इस सृष्टि का अंतिम अवतार, इस सनातन का अंतिम अवतार, इसके बाद कोई अवतार नहीं होगा। तो जब हम कहते हैं कि इस सृष्टि का अंतिम अवतार, सनातन का अंतिम अवतार, तो कितनी
बड़ी कितनी ताकतवर, कितने पावरफुल ऑरा के साथ भगवान आ रहे हैं कि भगवान आने से पहले ही उनका धाम बन रहा है। जब भगवान राम आए तो लोगों को नहीं पता था कि राम भगवान है, कृष्ण आए तो नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। लेकिन कितना पावरफुल अवतार है कल की अवतार, कि आने से हजारों वर्ष पहले कल की होना शुरू हो तो आपने क्वालिटीज बताई ना, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण में कहा जाता है कि 16 कलाएं थी, भगवान कल्कि में ऐसा कुछ क्या गई। देख 64 कलाएं, अच्छा, पूर्ण अवतार, तो पूर्ण अवतार तो साक्षात ब्रह्म आएगा। पूर्ण अवतार तो भगवान श्री कृष्ण हाँ, उनको 16 कलाओं का माना गया, लेकिन कलाओं को की जब व्याख्या करते हैं तो जैसे हम वेद हैं तो वेदों का उपवेद है, उसके बाद फिर दूसरा, ये तो धाराएं और शाखाएं हैं, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि शास्त्र कहता है कि भगवान का पूर्ण अवतार कल्कि के रूप में अवतार लेगा। तो जहां भगवान आएंगे, और इसमें शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जिस जगह भगवान का अवतार होगा उस स्थान को संभल के नाम से जाना जाएगा। संभल के एक गांव में, और गांव का नाम भी श्री कल्कि पुराण में दर्ज है। अच्छा, कंबोज नामक गांव में, जिस कंबोज नामक गांव का जिक्र पुराणों में है, उसका नाम अब कंबो हो गया है। ये जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने अभी इसको स्पष्ट किया। अच्छा, एट प्रेजेंट अभी कुछ दिन पहले श्रीमद जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज जी आए थे इसी गांव में जहां कल्कि धाम बन रहा है। हमें भी नहीं मालूम थी ये बातें। उन्होंने कहा कि इस गांव का जिक्र कल्कि पुराण के इस पृष्ठ संख्या पे है, और वो है। तो सवाल है, उन्होंने एक बात और बताई कि भगवान कल्कि की मां सुमति माता के 4 पुत्र होंगे। 3 पुत्र पहले होंगे, कल्कि सबसे छोटे होंगे। जब कल्कि भगवान का जन्म होगा तो उनकी मां सुमति अपने मायके कंबोज नामक गांव में आ जाएंगी। तो भगवान का जो अवतार होगा, जन्म होगा, इसी कंबोज नामक गांव में होगा। और यह कंबोज नामक गांव गंगा और राम गंगा के मध्य होगा। तो जहां भगवान श्री कल्कि का कल्कि धाम बन रहा है, ये गांव आज वहीं मौजूद है जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आकर के उस भूमि को नमन किया। हर युग में भगवान विष्णु के जो अवतार होते हैं वो धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म है क्या? क्योंकि कल्कि भगवान भी धर्म की स्थापना के लिए आएंगे, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से धर्म क्या है? देखिए, धर्म क्या है, ये सवाल हजारों साल से चल रहा है और सबके मन में चल रहा है। इसकी अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग व्याख्याएं सब करते हैं, है ना। हमारे धर्म ग्रंथों में भी है। कुछ कहते हैं धार्यति इति धर्मा, जो धारण किया जाता है वो उसका धर्म है। तो एक जो अधर्म करता है वो भी कहता है, एक कसाई से पूछो आप कि भी तेरा धर्म, वो कहता है मेरा तो जानवरों को काटना मेरा धर्म है। चोर से कहो तो चोर कहेगा मेरा तो धर्म ही चोरी करना है। धार्यते इति धर्मा, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। किसी और विद्वान से कहो, वो कहेंगे कि भाई सत्य तो एक है, इसकी परिभाषा अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। लेकिन भगवान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विद्वान लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग युग में अपनी अपनी परिभाषा करते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा एक है। प्रश्न ये पैदा होता है कि जिसे हम धर्म कहते हैं, क्या वो धर्म है? ये एक बड़ा सवाल है। तो धर्म है क्या? क्या मंदिर जाना धर्म है? तिलक लगाना धर्म है? पूजा करना धर्म है? प्रार्थना करना धर्म है? घंटी बजाना धर्म है? व्रत रखना धर्म है? पुराण पढ़ना धर्म है? वेद पढ़ना धर्म है? शास्त्र पढ़ना धर्म है? कथा सुनना धर्म है क्या? ये बड़ा सवाल आपने आज किया है, और ये सवाल सबके मन में है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जहां सत्य है वहां धर्म है। भगवान श्री कृष्ण जहां सत्य है वहां धर्म है।
भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। यानी कि सभी धर्मों को और सभी कर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण तो खुद ही ऐसा कह रहे हैं कि धर्मों को त्याग दो। तो फिर नहीं धर्म क्या है? नहीं, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। अच्छा। अर्जुन सवाल करता था, भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते थे। फिर भगवान कृष्ण के उत्तर के बाद अर्जुन फिर सवाल करता था। तो जब ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा तो भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते थे। तो फिर अर्जुन कहता था, हे केशव, क्या ये धर्म है अपने दादा को मार दूं? हे केशव, अपने परिवार वालों को मार दूं? क्या ये धर्म है? हे केशव, क्या ये धर्म है? हे केशव, क्या ये धर्म है? तो भगवान कृष्ण ने समझा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसका मतलब है अर्जुन, धर्म कहीं लिखा हुआ है और मैं बोल रहा हूं। धर्म कहीं लिखा हुआ है और मैं बोल रहा हूं। जिस धर्म को मैं बोल रहा हूं उसे तू भी जानता है। तो जब मैं बोलता हूं तो तू मेरे बोलने के बाद मेरी बात को अपने ज्ञान की कसौटी पे कसता है। तो जिससे तू सहमत होता तो ठीक, उसके बाद सहमत नहीं होता है तो तू फिर सवाल कर देता, क्या ये धर्म है? तो हे अर्जुन सुनो, धर्म कहीं लिखा हुआ है और मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वही धर्म है। तब वो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब तू जितने प्रकार के धर्मों को जानता है उन सब का त्याग कर और मेरी शरणागति हो। तू मेरे प्रति श्रद्धा तो रखता है लेकिन शरणागत नहीं है। तो तू अपना दिमाग लगाता है और जब तू दिमाग लगाता है तो तुझे मेरी बात में संदेह प्रकट होता है। तो धर्म का जानना अलग विषय है, शरणागत होना अलग विषय है। यदि तू मेरी शरणागति हो जाएगा, जब मेरी शरण में आएगा, तो फिर जो मैं कह रहा हूं तू वो कर, मैं तुझे विजेता बनाऊंगा। ये विषय वो है। ये विषय ये नहीं है कि धर्म को त्याग दो ना, जितने प्रकार के धर्मों को तू जानता है उनका परित्याग कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इस समय तेरा धर्म है युद्ध करना। युद्ध तू तब कर सकता है जब तू मेरी बात मानेगा। तो इसलिए तेरा धर्म वो है जो मैं बोल रहा हूं। आचार्य जी, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, अर्जुन तो ब्रह्म ज्ञानी था ना, लेकिन फिर भी उसके मन में संशय था, फिर भी उसके मन में इतने सारे डाउट्स थे, इतने सारे सवाल थे। तो फिर आज के समय में अगर देखा जाए तो किसी के भी मन में इस तरह के डाउट्स आ सकते हैं। जब अर्जुन के मन में आ सकते हैं ब्रह्म ज्ञानी होते हुए, तो फिर आज तो आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। रावण भी ब्रह्मज्ञानी था। रावण भी ब्रह्मज्ञानी था। मुझसा योद्धा मुझसा पंडित पृथ्वी पे न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। ये रावण कहता था। जब रावण के दरबार में उनकी बहन गई कि दो तपस्वी आए हैं दंडक वन में और उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, तो रावण कहता है कि ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? मेरे जो भाई हैं खर और दूषण, वो तो बहुत ताकतवर हैं, तुमने उनसे नहीं कहा ये? यहाँ आने की जरूरत क्या थी? ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वहीं अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। तब शूर्पणखा कहती है कि खरदूषण से कहा मैंने, उसने घोर संग्राम किया, पल भर में बड़े तपस्वी ने सब योद्धाओं का नाश किया। तो रावण कहता है, ओ खरदूषण मोसो बलवंता, वो तो मेरी बराबर बलवान है। खरदूषण मोसो बलवंता, मारे कौन बिनो भगवंता। भगवान के अलावा उन्हें कोई मार नहीं सकता। फिर रावण कहता है कि अच्छा, अगर वो समदर्शी है भगवान राम के लिए, क्या बड़े तपस्वी ने योद्धाओं का नाश किया? कहता अच्छा, अगर वो समदर्शी है यानी भगवान है, तो बैर का नाता जोड़ूंगा, पिछले जन्मों के बंधन भी उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। तो रावण भी बड़ा ज्ञानी था। अर्जुन की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, जब तक उसका हाथ नहीं जलता तब तक उसे पता नहीं चलता कि आग क्या है।
जब उसका हाथ जलता है, जब उसका शरीर जलता है, तो उसे पता है आग क्या है। ऐसे ही वो अनुभव करना चाहता है, वो जानना चाहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो पुराण लिखे, जिन्होंने जिन्होंने बहुत किताबें लिखी, बहुत पढ़ी, दर्शन दिए, वो भी अंत में यही कहे ना, अभी कुछ बाकी रह गया है। तो ये तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, हरि अनंत हरि कथा अनंत। अनंत शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने ये नहीं कहा 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000, 2000, लाख, 0000, नो नो नो, लिखते हरि अनंत। अनंत का मतलब क्या? जिसका कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसकी कथा भी अनंत है। तो जिसकी कथा अनंत है, जिसका कोई छोर नहीं है, उसके विषय में जिज्ञासा ना हो, ये संभव नहीं है। तो जब सतयुग था तब भी जिज्ञासा थी, जब त्रेता युग आया तब भी जिज्ञासा थी, जब द्वापर आया तब भी जिज्ञासा थी, आज तो कलयुग है। तो अब हम ऐसा माने भावना कि हमें सतयुग में कलयुग नहीं ढूंढना है, हमें कलयुग में सतयुग लाना है। ऐसा हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? मैंने कहा ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें कोई दिन रात में तो फर्क है नहीं। जैसा सूरज सतयुग में निकलता था वैसे ही अब निकलता है। इस प्रकृति के पंच महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश वैसा ही है, धरती वैसी है। करोड़ों वर्ष में धरती का एक भी कण ना कम हुआ है ना बढ़ा है। लेकिन आचार्य जी, कलयुग में मंदिर मंदिर ढूंढे जाते हैं मस्जिदों के नीचे, ये कब तक चलेगा? क्यों नहीं ढूंढे? आपका कोई रुमाल खो जाए तो आप उसे ढूंढने में कसर छोड़ती हैं क्या? मुझे बताओ, अब आपका रुमाल जहां खोया आप वहीं तो ढूंढेंगे। रुमाल भी खो जाए, आपका मोबाइल फोन गिर जाए कहीं, तो आप इसे ढूंढेंगी। तो इसका तो मूल है, तब भी हम ढूंढेंगे। पर ऐसा ऐसा हमारी तो लगातार क्यों? हमारी संस्कृति को मिटाया गया, हमारी संस्कृति का विध्वंस किया गया, हमारी आस्था पे हमला किया गया। आप क्या सोचती हैं? क्या बाबर को, मीर बाकी को, औरंगजेब को, तैमूरलंग को मस्जिद बनाने के लिए जगह की कमी थी? बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। उस समय आबादी कम थी और धरती इतनी थी, तो मस्जिद बनाने के लिए जगह कम नहीं थी, और फिर बादशाह तो कहीं भी बना सकते थे। तो मंदिरों को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई गई? इसका मतलब है कि हमारे देश पे हुकूमत करके उन्हें लूटना तो था, संपदा को लूटना था एक मकसद, लेकिन सिर्फ यही मकसद नहीं था। हमारे देश पे हुकूमत करनी है, ये मकसद था, लेकिन सिर्फ यही मकसद नहीं था। अगर ये मकसद होता तो मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? मंदिरों को इसलिए तोड़ा गया कि उन्हें हमारी आस्था को तोड़ना था, और मंदिर वहां के तोड़े गए जहां हमारी आस्था ज्यादा थी। अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ और संभल। अयोध्या का मंदिर इसलिए तोड़ा कि तुम कहते हो भगवान आया, सोमनाथ तुम कहते हो ये सनातन का आधार है, महादेव, हर हर महादेव। काशी, मथुरा, संभल का मंदिर इसलिए तोड़ा कि आप कहते हो यहां भगवान आएंगे। इसका मतलब है कि सनातन को कुचलने की, मिटाने की उनकी मंशा थी, और उन्होंने उस पर काम किया। अब मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दी गई। हम नहीं कह रहे हैं कि आप मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाओ। आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट माई स्टेटमेंट, और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये भावना जी आपके शो में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जहां मंदिरों को तोड़ तोड़ के ध्वस्त करके मस्जिदें बनाई, चाहे वो किसी ने बनाई, उन मस्जिदों को तोड़ दो। हम नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं?
हम विध्वंस के पक्ष में नहीं है, हम सृजन करते हैं। सनातन विध्वंस नहीं सिखाता, सनातन सृजन सिखाता है। हमारा धर्म तो चींटी को मारने की अनुमति नहीं देता। और सनातन तो शाश्वत है। बिल्कुल शाश्वत है, और जो शाश्वत है वही सनातन है। हम ये नहीं कह रहे कि मस्जिदों को तोड़ो और मंदिर बना दो, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया, इसको एक्नॉलेज तो करो। यहां हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, इसकी जानकारी हमारी अगली नस्लों को तो होनी चाहिए। हमारे दादा ने, परदादा ने, हमारे पूर्वजों ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसे जानने का हक है हमें। अगर गलत किया है उसे जानने का भी हक है। लेकिन आचार्य जी, किसी के तोड़ने से या विध्वंस करने से सनातन तो मिटने वाला नहीं है ना, इसीलिए मैंने कहा कि सनातन तो शाश्वत है। हाँ, बिल्कुल शाश्वत है। अगर सनातन मिटने वाला होता तो 1000 साल में मिट जाता। 800 साल, लगभग 800 साल मुगलों की और मुस्लिम बादशाहों की बादशाहत रही, और लगभग 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत रही। सबने एक ही काम तो किया, सनातन को मिटाना है, सनातन को बांटना है, सनातन को डिवाइड करना है, सनातन को खंड खंड करना है। आखिर सनातन ने बिगाड़ा क्या है? जो सनातन एक सवाल है। नहीं, जो सनातन चींटी को मारने की अनुमति नहीं देता, उसे आप मिटाना चाहते हैं। जो सनातन सबके कल्याण की कामना करता है, उसे आप खत्म करना चाहते हैं। जो सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबका कल्याण करो। जिस सनातन के 7 स्तंभ हैं, श्री कल्की धाम जो है वो सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा है। भावना जी आप आइए, मंदिर तो कल्की धाम का एक पार्ट है, वो तो सनातन का केंद्र बन रहा है। सनातन क्या है? जहां सत्य है वहां सनातन है। सनातन के 7 स्तंभ हैं, 7 तत्व हैं: सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान। जहां बलिदान है वहां सनातन है, जहां त्याग है वहां सनातन है, जहां अहिंसा है वहां सनातन है, जहां प्रेम है वहां सनातन है, जहां अहिंसा है वहां सनातन है, जहां करुणा है वहां सनातन है, जहां सत्य है वहां सनातन है। तो सनातन को जानने के लिए या सनातन को मानने के लिए किसी पोथी की आवश्यकता नहीं है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम सनातनी होते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, सबसे प्रेम करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने अभी माघ मेला में जा रहे थे वो दर्शन के लिए, ऐसे में काफी कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन मेरा सीधा सवाल है आपसे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी क्या शंकराचार्य हैं? देखिए, शंकराचार्य होने का और ना होने का फैसला शंकराचार्य करता है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं? शंकराचार्य, पदेन शंकराचार्य अपना उत्तराधिकारी का चयन करता है। तो शंकराचार्य कौन होगा यह फैसला शंकराचार्य करते हैं, पहली बात। लेकिन अगर अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं हैं तो भी उन्हें गंगा स्नान करने का अधिकार तो है। अगर अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं हैं तो क्या उन पे लाठियां बरसाई जाएंगी? तो क्या उनके साथ अभद्रता की जाएगी? ये तो पीड़ादायक है। लेकिन विषय ये नहीं है। विषय ये है कि ये हुआ क्यों। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, और वो साजिश है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की। क्योंकि समाजवादी पार्टी इसमें एकदम कूद पड़ी, उसके बाद कांग्रेस कूद पड़ी। साहब, संतों के ऊपर हमला हो गया है, संतों को पीटा जा रहा, संतों को मारा जा रहा। लेकिन रामभद्राचार्य जी ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए। नहीं, ये जगतगुरु रामभद्राचार्य जी तो एक अथॉरिटी है।
शास्त्र के विषय में बिल्कुल, अगर वो कहते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं हैं, या वो कहते हैं, वो जो भी कहते हैं, रामभद्राचार्य जी महाराज शास्त्र के इधर उधर कुछ नहीं कहते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इसमें ये सिर्फ सनातन का विषय नहीं है, ये सियासत का विषय है। जरा सोचिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के स्नान करने जाते वक्त पुलिस से विवाद होता है, और पुलिस का विवाद राष्ट्रीय विवाद बन जाता है, और उसमें एकदम अखिलेश यादव आ जाते हैं, उसमें कांग्रेस आ जाती है, और उनके बयान देखिए, योगी आदित्यनाथ के राज में संतों का अपमान हो रहा है। इसका मतलब है कि जो हिंदू यूनाइट हुआ है, जो सनातन को मानने वाले लोग यूनाइट हुए, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसका परिणाम यह हुआ कि 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधु बना। जब हिंदू एक हुए तो 17 का चुनाव, उसके बाद 22 का चुनाव, फिर दोबारा से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। 2014 के बाद 19 का चुनाव, दूसरी बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तीसरी बार 24 में प्रधानमंत्री बने। तो सनातन के विरोधियों को लगा, या ऐसा समझिए कि कुछ राजनीतिक दलों को लगा कि नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को या इस वर्तमान सरकार को तब तक नहीं हराया जा सकता है जब तक सनातन एक है, हिंदुत्व एक है। इसको डिवाइड करो। तो डिवाइड कैसे हो सकता है? डिवाइड हो सकता है जाति के नाम पर, डिवाइड हो सकता है भाषा के नाम पर, डिवीजन हो सकता है क्षेत्र के नाम पर, डिवीजन हो सकता है अगड़े पिछड़े के नाम पर। तो संतों में डिवीजन करो। तो कुछ संत कहेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिल्कुल ठीक है, कुछ संत कहेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद गलत है। तो डिवीजन हो गया। इस डिवीजन का फायदा किसे होगा? उनको होगा जो इस आग को भड़काकर इस पे हाथ सेकना चाहते हैं। आप कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस से तो आपके संबंध बहुत अच्छे थे, फिर आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? वैसे तो इसका सीधा साधा सिंपल सा जवाब दूं कि छोड़ आए हम वो गलियां, है ना। एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए, एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहां उम्र काट आए जहां सांस ली ना जाए। कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस अब नहीं रही है जिस कांग्रेस के हम हिस्सा थे। वो कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस राष्ट्रभक्तों की कांग्रेस थी। और ये कांग्रेस राष्ट्र विरोधियों की एक जमात बन गई है। ये राम के खिलाफ है, ये राष्ट्र के खिलाफ है, ये सत्य के खिलाफ है, ये सनातन के खिलाफ है, ये संतों के खिलाफ है। ये सियासत को या सियासत के माध्यम से सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज की कांग्रेस ऐसे नौसिखियों और कुछ ऐसी चंडाल चौकड़ी के हाथ में है। ये उस नेता को कभी कांग्रेस में बर्दाश्त ही नहीं करते हैं जो सच बोलना जानता है, जो चापलूसी नहीं करता है, जो सनातन की बात करता है, जो वंदे मातरम की बात करता है, जो भारत माता की जय बोलता है, जो राम की बात करता है, जो राम मंदिर की बात करता है। ऐसे लोगों को निकाल के फेंक देते हैं। बहुत लोग इन्होंने निकाले।
ये आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आचार्य प्रमोद कृष्णम। हमारा दोष क्या था भाई? बंबई में कृपा शंकर सिंह, 2009 से लेके कृपा शंकर सिंह, अभी मुंबई के चुनाव हुए हैं, बंबई में जो ये बीएमसी का चुनाव हुआ है, कृपा शंकर सिंह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस में लगा दी, वहां के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस की जब सरकार थी उसमें होम मिनिस्टर थे। आज उस कृपा शंकर को जब निकाला गया तो उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी उत्तर भारतीयों को बीजेपी की तरफ खड़ा करने में, उन्हें निकाल फेंका। उनसे 3 साल राहुल गांधी मिले ही नहीं। वो 3 साल तक ये कहते रहे भी मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। फिर उन्हें देवेंद्र फडणवीस पकड़ के ले गए, आज वो उनके साथ हैं, बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस का उन्होंने। ऐसे ही ये जिनके नाम मैं ले रहा हूं, मैंने क्या गुनाह किया? मैंने 2-3 बातें कही। मैंने कहा भाई आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। राम और राष्ट्र पे समझौता नहीं हो सकता है। राम भारत की आत्मा है। तो क्या यही रीजन है कि कांग्रेस के लोग राम मंदिर से दूरी बनाते हैं? राम के नाम को सुनना नहीं चाहते, राम से चिढ़े, उन्हें नफरत है। और ऐसा क्यों? ये तो राहुल गांधी से पूछो। राहुल गांधी जी के सामने अगर जय श्री राम का नारा लगा दोगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए कोई कांग्रेसी जय श्री राम नहीं बोलता, कोई कांग्रेसी राम राम नहीं बोलता। किसी कांग्रेस की सभा की शुरुआत वंदे मातरम से नहीं होती, जबकि वंदे मातरम तो कांग्रेस ने गाया था आजादी की लड़ाई में। तो मेरा कहने का मतलब है, वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती थी, वो कांग्रेस जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वो कांग्रेस जिसके सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी राम राज्य की कल्पना करते थे, आज वो कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से भटक के मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चल दी है। उसी का परिणाम है। लेकिन वंदे मातरम पे तो अभी मोदी जी ने भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना कि कांग्रेस ने अपीजमेंट पॉलिसी के तहत वंदे मातरम में काट छांट की। चलो काट छांट कर दी, काट छांट वाला भी तो नहीं गाते। पर उसमें तो सनातन के लिए कुछ है ही नहीं है। नहीं, सनातन के लिए है भी तो भी क्या बात है? क्या महात्मा गांधी से बड़े सनातनी है राहुल गांधी? क्या सरदार पटेल से बड़े सनातनी है? सरदार पटेल तो गाते थे, सोमनाथ का जीर्णोद्धार पूरा सरदार पटेल जी के नेतृत्व में हुआ। तो सवाल इस बात का है कि आपको इस देखिए है क्या कि अभी जैसे ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी वाला विषय चल रहा है, तो इसमें सबसे पहले अखिलेश यादव कूदे। अब अखिलेश यादव जी को आज संतों की चिंता हो रही है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वो साधुओं पे जुल्म कर रही है। ठीक है, अरे भाई सूप बोले तो बोले, चल नहीं बोले जिसमें 72 छेद। तुमने तो साधुओं पे गोली चलवाई है, रामलला के भक्तों को तुमने गोलियों से मारा है। जंतर मंतर पर गाय का आंदोलन था उस समय जो कांग्रेस की हुकूमत थी, गोलियां चली संतों पर। तुमने राम के भक्तों के साथ क्या क्या नहीं किया। खुद जहां कल्कि धाम का निर्माण हो रहा, इस कल्कि धाम के निर्माण पर 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने पाबंदी लगा दी। नहीं साहब, कल्कि धाम का निर्माण नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि साहब संभल का माहौल खराब हो जाएगा। संभल का माहौल क्यों खराब हो जाएगा साहब? ये मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन आचार्य जी, क्या सनातन को एक एजेंडा बना करके इस्तेमाल किया जाना चाहिए? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सनातन तो सबके लिए है ना, लेकिन बीजेपी तो एक एजेंडा के तहत आपको नहीं लगता इस्तेमाल भावना किया जी, मैंने अभी इसका जवाब पहले दिया, आप उसको थोड़ा और गंभीरता से लीजिएगा। उन्हें प्रॉब्लम ये है कि सत्ता कैसे मिले। मैं बीजेपी की बात करी। उन्हें ये पता है कि बीजेपी को सत्ता में सनातन लाया। अब उनको ये बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है इसके पीछे सनातन है, तो वो जड़ को काटना चाहते हैं, वो सनातन को डिवाइड करना चाहते हैं।
और सनातन को डिवाइड करते करते वो इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि भारत के भी अगर टुकड़े करने हो तो कर देंगे। अब धर्म गुरुओं को पॉलिटिक्स में कैसे देखते हैं? धर्मगुरु आदमी नहीं है क्या? हम मंगल ग्रह से हैं क्या? डॉक्टर राजनीति कर सकता है, वकील कर सकता है, पत्रकार कर सकते हैं, बिजनेसमैन कर सकते हैं, किसान कर सकता है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सब कर सकते हैं, अधिकारी कर सकते हैं, व्यापारी कर सकते हैं, जुआरी कर सकते हैं, सारे चोर उचक के राजनीति कर सकते हैं। साधु नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? साधु भी भारत का नागरिक है, तो साधु को साधु होने का प्रिविलेज मत दो, लेकिन साधु होने की सजा भी मत दो। राजनीति क्या है? राजनीति जन कल्याण के लिए है, और साधु का पहला बुनियादी संकल्प ही जन कल्याण है। लेकिन अब ये हालात बदल गए कि राजनीति अपने स्वार्थ के लिए लोग कर रहे हैं, राजनीति सत्ता के लिए कर रहे हैं। राजनीति तो सेवा के लिए है, और साधुओं से ज्यादा सेवा कौन करता है? हमने तो अपना जीवन हवन कर दिया। कितने ही संतों ने बलिदान दिया है, हम आज भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। संभल के अंदर जहां कल्की धाम के निर्माण पे लगातार पाबंदी लगी रही, मायावती जी की हुकूमत, मुलायम सिंह जी की हुकूमत, अखिलेश यादव की हुकूमत, कल्की धाम के निर्माण का जो फैसला है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने किया। और जहां कल्की धाम का निर्माण हो रहा उसके आसपास 57% नॉन हिंदू वोटर है, मतलब मुस्लिम आबादी है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो 2027 में सरकार बदलने दो, कल्की धाम का निर्माण करने दो, ढा देंगे, आचार्य प्रमोद कृष्णम के परकच्चे उड़ा देंगे, इलाज कर देंगे। तो क्या इस डर से, मौत के डर से, या कल्की धाम के निर्माण को फिर रोक देंगे इस डर से हम सत्य का मार्ग छोड़ दें? तो सवाल यह है कि देश की राजनीति में हर कोई आ सकता है, साधु नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? साधुओं को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, इसे स्वच्छ करने के लिए एक बहुत बड़े समुद्र मंथन की जरूरत है। मोहन भागवत जी, और वो मंथन संत ही कर पाएंगे। मोहन भागवत जी ने सेक्युलरिज्म के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। तो धर्म अगर कोई फॉलो कर रहा है वो सेक्युलर है या कम्युनल है? जो कम्युनल है वो धर्म नहीं हो सकता, और जो धर्म है वो कम्युनल नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म ये नहीं कहता कि सिर्फ परमात्मा सिर्फ एक कम्युनिटी का है। धर्म ये नहीं कहता कि परमात्मा सिर्फ मेरा है। धर्म ये नहीं कहता कि मेरा ही भला होना चाहिए। धर्म क्या है? जिस तरह सूरज जब निकलता है तो सबको रोशनी देता है, आसमान उड़ने के लिए सबको स्पेस है, जैसे धरती सब कुछ सहती है। वो ये नहीं कहती कि मुझ पे हिंदू पैर ना रखे, वो ये भी नहीं कहती मुझ पे मुसलमान पाँव ना रखे, वो ये भी नहीं कहती कि मैं ईसाई को स्वीकार नहीं करूंगी, हवा ये नहीं कहती कि मैं मुसलमान को सांस नहीं दूंगी, हिंदू को सांस नहीं दूंगी। क्यों? आपने कभी सोचा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो प्रकृति है ये सनातन है, और दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे पुराना, या यूं कहिए यदि दुनिया का कोई धर्म है तो सनातन है।
क्योंकि सनातन किसी आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया, मेड बाय ह्यूमन नहीं है, ये मेड बाय नेचर है, प्रकृति प्रदत्त धर्म है सनातन। इसीलिए सनातन भेदभाव नहीं करता। सनातन मुल्क की सरहदों में भी महदूद नहीं है, यानी कि राष्ट्र की सीमाओं परिधि में भी कैद नहीं है। सनातन, तभी तो विवेकानंद जी शिकागो गए। सनातन का बुनियादी सिद्धांत क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व। तो जो सनातन कहता है अयम निजय परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम, जो सनातन ये उद्घोषणा करता है तो वो सनातन संकीर्ण नहीं हो सकता है। आप मंदिर जाएं तो भी सनातनी है, नहीं जाएं तो भी सनातनी है। हम फतवा जारी नहीं करते। जो लोग राम को मानते हैं वो भी सनातनी है, और जो राम के रास्ते में रोड़ा अटका रहे थे वो भी सनातनी है। लेकिन हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो इस समय पर हुआ हाल फिलहाल में, एक हिंदू की मॉब लिंचिंग की गई, ऐसे में भारत का उस पे क्या रिएक्शन रहा, आप उसे कैसे देखते हैं? बांग्लादेश की जो हुकूमत है, वहां की जो सरकार है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आतंकवादियों के हाथ में आ गई है। और ये जो दहशतगर्द हैं, ये जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं, ये मानवता के दुश्मन है। वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन वहां मानवता को मारा जा रहा है, वहां इंसानियत को मारा जा रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। बहुत पाप हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। और मुझे लगता है कि पाप इतना बढ़ गया है, तभी भगवान को जल्दी अवतार लेना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल ये होने वाला था कि कलयुग में और कितना चरम पे जाएंगी चीजें कि भगवान अवतरित होंगे? मुझे लगता है कि चरम पे पहुंच चुकी हैं। ये जो इनकी बांग्लादेश तो में हो काफी रहा है, समय बात ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया के कई कोनों में हो रहा है, आदमी आदमी का दुश्मन हो गया है। इंसान इंसान को मिटा रहा है। कितने हजारों करोड़ रुपया इस बात पे फूंका जा रहा है, शोध किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है कि हम कितनी जल्दी मार सकते हैं दुनिया को। हम एक आदमी भी नहीं बना सकते, हम एक जीवन नहीं दे सकते किसी को, जिस जिंदगी की रिप्लेसमेंट ही नहीं है, जो मतलब इररिप्लेसेबल है, जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हम उसको, हमारी होड़ ये है, हमारी दौड़ ये है कि हम आदमी को कितनी जल्दी मार दें। एक कहता है मैं 10 मिनट में दुनिया खत्म कर दूंगा, दूसरा कहता है मैं 9 मिनट में वाला बम बनाऊं, तीसरा कहता है मैं 8 मिनट में कर दूंगा। ये आदमी की सोच का दिवालियापन नहीं तो और क्या है। एक सांस तुम किसी को दे नहीं सकते। किसी की, मैं दुनिया को चैलेंज करता हूं, दुनिया के साइंटिस्ट को चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया की संपदा एक तरफ रखो और किसी एक आदमी को बचा लो मौत के मुंह से। ये तो चुनौती स्वीकार करो। तुम्हें तो रिसर्च ये करनी चाहिए कि कैसे हम आदमी को बचाएं, कैसे इंसानियत को बचाएं। आप उल्टी लड़ाई लड़ रहे हो कि आदमी को कितनी जल्दी मारें। तो जब ये सोच बन गई है आदमी की, तो इससे बड़ा और घोर कलयुग क्या होगा। तो मुझे लगता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब वो घड़ी जल्दी आने वाली है जब भगवान अवतार लेंगे, जब इंसान से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी भगवान की तरफ देखता है इंसान। आप क्योंकि पॉलिटिक्स से तो जुड़े रहे ही हैं, ऐसे में वेस्ट बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले इसी साल,
वहां पे सनातन की क्या स्थिति है? ममता बनर्जी का क्या रोल प्ले है इसमें? देखिए, ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। मैं बड़ी बात कह रहा हूं। जब ये इंटरव्यू देखेंगे लोग तो मुझ पे भी हमले कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी देखिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ममता बनर्जी को भी यही लगता है कि ये हिंदू अगर एक रहे तो तेरी हुकूमत को खतरा है। तो हुकूमत बचानी है, सत्ता कैसे आए? जिन्ना को जब ये लग गया कि यार देश तो आजाद हो गया लेकिन इसका प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनेगा, तो उसने देश तोड़ दिया। और जिन्ना नमाज नहीं पढ़ता था, शराब भी पीता था, सिगरेट बहुत पीता था, इस्लाम के किसी भी कानून को, किसी नियम को फॉलो नहीं करता था, लेकिन वो कायदे आजम बना। सियासत का कोई भी लेना देना धर्म और धर्म की किताब से नहीं होता है। जो आदमी मुसलमान ही नहीं था वो कायदे आजम बना। ऐसे ही वर्तमान में जो लोग देश में सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि ये हिंदुओं की जो एकता है ये अब तुम्हें सत्ता से दूर रख रही है। तो तुम्हें अगर सत्ता पानी है तो डिवीजन करना पड़ेगा। वो डिवीजन कम्युनिटी का हो या कंट्री का। तो ये सारे के सारे लकड़बग्घे जितने भी हैं ये देख रहे हैं कि इस देश को यदि तोड़ना भी पड़े और उस टूटे हुए टुकड़े के तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। ये बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, बड़ी गंभीर, बड़ी गहरी साजिश है इसमें। इसमें चाइना, अमेरिका, इंटरनेशनल एजेंसियां शामिल हैं। बहुत पावरफुल कंट्री था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रात को जब सोए तो यूएसएसआर कितने टुकड़े हुए। ये जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, ये जो षड्यंत्र होते हैं, ये एक दिन में नहीं पकते, होते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह जिन्ना ने एक सपना देखा, ख्वाब देखा, वो पूरा हुआ। पाकिस्तान भारत ही तो, लाहौर तो भारत का हिस्सा है। देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी सब में क्रांति क्रांति क्रांति, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह को तो फांसी हुई लाहौर में। उस वक्त अगर कोई ये कहता कि यार ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं तो वो समझ में नहीं आती, लेकिन देश टूटा। ढाका भी भारत का हिस्सा है। तो आज मैं जो बोल रहा हूं ये लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत हवा में तीर मार रहे हो। नहीं, उसी डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में जो कर रही हैं, आप बाबर के नाम पे मस्जिद बनाओगे? बाबर कौन था? बाबर ने किस पे हमला किया? इस देश पे। किसको लूटा? इस देश को। आप मस्जिद बनाओ, एक नहीं 100 बनाओ। अशफाक उल्लाह खां के नाम पे मस्जिद बनाओ, एपीजे कलाम के नाम पे मस्जिद बनाओ,
मौलाना आजाद के नाम पे मस्जिद बनाओ, मैं आपको उसमें डोनेशन दूंगा। और मैं ही नहीं, हजारों हिंदू उसमें डोनेट करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी मस्जिदें बनवाई हैं। हम दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन आप देश के दुश्मनों के नाम मस्जिद बनाएंगे, डंके की चोट पे बनाएंगे, ममता बनर्जी की इशारे पे बनाएंगे। ये तो ठीक नहीं है, ये तो देशद्रोह है। तो इसे मैं कैसे समझूं? इसका मतलब है कि धीरे धीरे आप इस रास्ते पे चल दिए हैं जिस रास्ते पे जिन्ना चला था, और उसमें सब शामिल हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी का एक सिटिंग एमएलए कहता है कि बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, और वो बना रहा है। हुमायूं कबीर की बात कर रहे हैं। जो भी है, ये बाबर के वंशज हैं, इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं। वो बना रहा है। अखिलेश यादव जी से कहो कि वो बनना चाहिए, नहीं पूछो। राहुल गांधी से पूछो कि ये गलत है सही, पूछो। उद्धव ठाकरे से पूछो। इन सारे सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के अलमबरदारों से पूछो कि क्या बाबर के नाम पे मस्जिद बनाना ठीक है? आपको जवाब मिल जाएगा। मेरा आखिरी सवाल, हिंदू राष्ट्र की बात तो हम सभी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पे उसी तरफ देख भी रहे हैं। आज की क्या स्थिति है और क्या हिंदू राष्ट्र भारत बनने की उस कगार पे है? भारत एक सनातन राष्ट्र है। इसमें कुछ बनाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन माइनॉरिटीज तो चिल्लाती रहती है ना। जो आज माइनॉरिटी चिल्ला रही है, ये भी सनातनी है। 200 साल पहले ये सब सनातनी थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सनातन राष्ट्र है। और जो हिंदुस्तान का जिक्र होता है, हिंदुस्तान नाम का कोई शब्द नहीं है। ये शब्द है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, जिसको अंग्रेजों ने हिंदुस्तान कर दिया, HINDUSTAN। स्थान क्या होता है? शब्द तो स्थान है। तो जो देश हिंदुस्तान हो, सनातन की उत्पत्ति जहां से हुई हो, मैं समझता हूं भारत को भारत ही रहने दिया जाए। भारत अपने आप में एक सनातन राष्ट्र है, और सनातन सबका है, और सब सनातन के हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा आपके शो में कि भारत तभी तक भारत है जब तक सनातन है। यदि सनातन नहीं रहा तो भारत नहीं रहेगा। इसलिए जो भारत के विरोधी हैं वो सनातन के विरोधी हैं। तो भारत को मिटाने वाले लोग पहले सनातन को मिटाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। भावना जी, आपने मुझे बुलाया, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद।